Hello everyone. In today's video, we will read chapter 6 of class 5th. Robinson Crusoe discovers a footprint. रॉबिन्सन क्रूसो एक स्ट्रेंजर, एक यात्री की कहानी है जिसने जो एक बिल्कुल आइसोलेट से आइलैंड पे रहता था, बिल्कुल अकेला रहता था और उसने एक दिन अचानक से कुछ फुटप्रिंट्स को डिस्कवर किया। उस आइलैंड पे उसके अलावा और कोई नहीं रहता था और उसने फिर वहाँ पे कुछ फुटप्रिंट्स देखे। वो किसके फुटप्रिंट्स थे और उसके बाद क्या हुआ, वो चलो हमें अब इस स्टोरी में रीड करेंगे। वन डे व्हेन आई वॉज गोइंग माई टूवर्ड्स माई बोट, कि जब एक दिन मैं अपनी बोट की तरफ जा रहा था, आई वॉज सरप्राइज टू सी द फुटप्रिंट्स, कि मैं पैरों के निशान देखकर हैरान रह गया। फुटप्रिंट्स देख के हैरान रह गया। ऑफ अ मैन ऑन द सैंड, ऑफ अ मैन किसके फुटप्रिंट थे? एक आदमी के। ऑन द सैंड, रेत पर। कि एक दिन जब मैं अपनी बोट की तरफ जा रहा था तो उस समय मैं एक आदमी के पैरों के निशान रेत पर देख के हैरान रह गया। आई स्टूड अमेज्ड, मैं हतप्रद होके या अचंभित होके वहाँ पे खड़ा हो गया। आई लिसन्ड, मैंने सुना। आई लुक्ड अराउंड मी, मैंने अपने चारों तरफ देखा। कि आई कुड नीदर हियर नोर सी एनीथिंग, कि ना तो मुझे कुछ भी सुनाई दिया और ना ही कुछ भी दिखाई दिया। आई वेंट अप हायर टू लुक डाउन, मैं कुछ ऊंचाई पर गया और नीचे झाँक कर देखा। आई वेंट अप द शोर, मैं किनारे पर गया। एंड डाउन द शोर, किनारे के ऊपर गया, नीचे गया, पहाड़ी जैसे वो उस पहाड़ी पे चढ़ के देखा कि ऊपर नीचे दाएं बाएं सभी तरफ उसने देखा। बट इट वॉज नो गुड, पर वो कुछ भी वहाँ पे अच्छा नहीं था। आई कुड फाइंड नो अदर फुटप्रिंट्स, मेरे को उसके अलावा और कोई भी फुटप्रिंट्स दिखाई नहीं दिए। बट दैट वन, सिर्फ एक वही था जो उसने बोट की तरफ जाते हुए देखे थे, उसके अलावा उसने कोई भी फुटप्रिंट्स को नहीं देखा। आई वेंट टू इट अगेन टू सी, मैं उस जो वो फुटप्रिंट्स थे उनके पास दोबारा से गया देखने के लिए। इफ़ देयर वर एनी मोर फुटप्रिंट्स, क्या वहाँ पर कुछ और फुटप्रिंट्स हैं। एंड टू टेल इफ़ इट हैड बीन माई इमेजिनेशन, और ये दूसरा ये चेक करने के लिए कहीं ये मेरी इमेजिनेशन तो नहीं है, कल्पना। इमेजिनेशन क्या होता है? कल्पना। की कोई मेरी कल्पना तो नहीं है कि वाकई में मैंने वहाँ पे फुटप्रिंट्स ही देखे हैं ना, या उसके अलावा वहाँ पे कोई और भी है, या मैंने सिर्फ कुछ इमेजिनेशन की है। वो उसको दोबारा से रीचेक करना चाहता था। बट आई वॉज नॉट मिस्टेकन, पर मैंने कोई भी गलती नहीं की थी। फॉर देयर वॉज एग्जैक्टली द फुटप्रिंट ऑफ अ फुट टोज, कि देयर वॉज एग्जैक्टली, बिल्कुल वैसे ही जैसे फिंगर, उंगलियों के टोज क्या होते हैं? फुट टोज, आगे जो पैरों की उंगलियां होती हैं वो चीज़ है। कि वहाँ हील एवरी पार्ट ऑफ अ फुट, कि वहाँ पे एक एड़ी का निशान भी था, उंगलियों के निशान भी थे। कि पूरा जैसे एक पूरा पैर का पंजा होता है, पैर होता है पूरा, पंजा और एड़ी सब कुछ वैसे का वैसा ही था जैसे एक पैर का निशान होता है। आई कुड नॉट इमेजिन हाउ इट केम देयर, मैं ये सोच नहीं पा रहा था या कल्पना नहीं कर पा रहा था कि ये आखिर वहाँ पर आया कैसे। आई स्टेड अ लॉन्ग टाइम थिंकिंग, मैं वहाँ पे काफ़ी देर तक रुका और सोचता रहा। बट बिकेम मोर एंड मोर कन्फ्यूज, पर उसका हल क्या निकला? और ज़्यादा वो कन्फ्यूज होता चला गया, और ज़्यादा उसका दिमाग सोचता रहा, उलझता रहा। एट लास्ट आई रिटर्न होम वेरी फ्राइटेंड, अंत में मैं डरा हुआ सहमा हुआ अपने घर वापस आ गया। लुकिंग बिहाइंड मी आफ्टर एवरी 2 और 3 स्टेप्स, और हर एक 2-3 स्टेप के बाद मैं पीछे देखता जा रहा था। मिस्टेकिंग एवरी बुश एंड ट्री टू बी अ मैन, और हर एक कोई झाड़ी और या कोई भी ट्री था उसको इमेजिन कर रहा था कि कोई आदमी है। कि वो इतना डरा हुआ था, वो चलते वक्त 2 कदम चले और फिर पीछे देखे कि जैसे उसके पीछे कोई आ रहा है। कोई भी पेड़ है तो उसको लगे कोई आदमी है, कोई झाड़ी है तो उसको लगे वो आदमी है। कि वो ऐसे डरा हुआ था और डर डर के ही वो चले जा रहा था। When आई केम टू माई केव, जब मैं अपनी केव मीन्स यहाँ पे गुफा, जब मैं अपनी गुफा में आया, विच आई कॉल्ड माई कैसल, जिसको वो अपना महल बोलता था।
आई रैन इन साइड इट एज इफ आई वॉज बींग चेस्ड। मैं उसके अंदर ऐसे दौड़ा जैसे मेरा कोई पीछा कर रहा हो। आई डू नॉट रिमेंबर वेदर आई यूज द लैडर और वेंट इन बाय होल इन द रॉक। कि मुझे याद नहीं उस टाइम, आई डू नॉट रिमेंबर कि मुझे कुछ भी याद नहीं है। वेदर आई यूज द लैडर, लैडर मीन्स सीढ़ी, कि क्या मैं, कि मुझे नहीं याद कि मैंने सीढ़ी यूज़ की थी और ऐसे ही उस केव के हॉल से मैं अंदर घुस गया था। हॉल मीन्स यहाँ पे छेद, जो भी गुफा का द्वार होता है या कुछ उस चट्टान के अंदर जो छेद बना हुआ था, कि उसी से अंदर घुस गया या सीढ़ी यूज़ की, मैंने क्या किया मुझे तो कुछ याद ही नहीं है। विच आई कॉल्ड द डोर, जो वो छेद है कि भाई उस डोर से ही गया मैं गुफा से, गुफा के अंदर या सीढ़ी से चढ़ के गया, मुझे कुछ भी याद नहीं है। आई रैन फॉर कवर फास्टर देन एनी एनिमल कुड रन। कि मैं छिपने के लिए, कवर यहाँ पे क्या, अपने आप को छिपाने के लिए मैं इतनी तेज़ उड़ा, दौड़ के अंदर भागा, देन एनी एनिमल कुड रन, कि इतनी तेज़ तो कोई जानवर भी नहीं भाग सकता। आई डिडंट स्लीप दैट नाइट, मैं उस रात बिल्कुल नहीं सोया। द मोर आई थॉट अबाउट वट आई हैड सीन, कि मैं ज़्यादातर मैं उसके बारे में ही सोचता रहा कि जो मैंने देखा था। उसने क्या देखा था, उसने फुटप्रिंट को देखा था और वो उसी के बारे में सोचता जा रहा था। द मोर अफ्रेड आई बिकेम, कि जितना मैं उसके सोचता था उससे ज़्यादा मैं उससे और ज़्यादा डर जाता था। आई थॉट इट कुड बी वन ऑफ द सेवेजेस ऑफ द mainland who had wandered out to the sea इन अ स्मॉल बोट्स। सेवेजेस क्या होता है, वाइल्ड पीपल, जो वहाँ पे जंगली लोग होते हैं, आदिवासी टाइप में, कि ज़रूर वो होंगे जो कि उस मेन लैंड पे उस पे रहते होंगे और वहाँ पे वो घूमने के लिए आए होंगे अपनी छोटी छोटी बोट्स में। लकीली आई वॉज नॉट ऑन शोर एट दैट टाइम, कि भाग्य से मैं वहाँ पर किनारे पर वहाँ पे नहीं था। बट वट इफ़ ही हैड सीन माई बोट, कि क्या होता अगर वो मेरी बोट को देख लेते। If he had seen the boat, he would have realized that someone lived on the island। कि अगर वो मेरी बोट को देख लेते तो उनको एहसास हो जाता, रियलाइज़ हो जाता कि इस लैंड पर, इस आइलैंड पर कोई रहता है। एंड वुड सून रिटर्न विद अदर्स टू किल एंड ईट मी। और वो फिर क्या करते कि वो वापस आते और अपने साथ कुछ और लोगों को लाते और मुझे मार के खा जाते। एंड सो आई lay fearful for many days and prayed for protection। कि इसी तरह मैं कुछ दिन बड़े ही डर में वहाँ पे रहा और हर रोज़ प्रार्थना करता था प्रोटेक्शन के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, कि हे भगवान मुझे बचा ले, हे भगवान कोई यहाँ पे ना आए। इस टाइप से वो अपने लिए प्रेयर कर रहा था। इन डूइंग सो, ऐसा करते हुए, आई वॉज मच कम्फर्टेड एंड बिगैन गोइंग आउट टू इन्वेस्टिगेट। कि ऐसा जो ये कर रहा था, मैं अपने आप को दिलासा देता रहता, जैसे भरोसा दिलाता रहता अपने आप को कि नहीं नहीं यहाँ पे कोई नहीं है। इस टाइप से कि कोई चिंतित होता है, हम उसको कहते हैं ना, नहीं 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 घबराने की कोई बात नहीं। तो वही कंफर्टेड मीन्स वही होता है कि हम दूसरे को दिलासा देते हैं जैसे। तो वो अपने आप को दिलासा दे रहा था। और इन्वेस्टिगेट क्या होता है, छानबीन करना, कि उसके बाद वो छानबीन करने चला जाता। पहले अपने आप को दिलासा देता कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, और फिर वो इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देता, छानबीन करना शुरू कर देता कि यहाँ पे कुछ वाकई में है या नहीं है। बट इवन नाउ एज आई वेंट फॉरवर्ड आई लुक्ड बिहाइंड मी इन फ्रिक्वेंटली बिकॉज आई वॉज स्टिल वेरी फ्राइटेंड। बट इवन नाउ, अभी भी, एज आई वेंट फॉरवर्ड, जैसे कि मैं आगे बढ़ चुका हूँ, आई लुक्ड बिहाइंड मी फ्रिक्वेंटली, फिर भी मैं पीछे मुड़ मुड़ कर बार बार देखता रहता हूँ। बिकॉज आई वॉज स्टिल फ्राइटन, क्योंकि मैं अभी भी डरा हुआ हूँ। कि अभी काफ़ी दिन हो चुके हैं, फिर भी मैं आगे बढ़ चुका हूँ, फिर भी मैं जब भी जाता हूँ कहीं पर पीछे मुड़ मुड़ कर बार बार देखता रहता हूँ, क्योंकि मुझे अभी भी डर लगता है कि कहीं कोई इस आइलैंड पर ना हो। However, as I went about for 2 or 3 days and saw nothing. However, फिर भी as I went about for 2-3 days, कि जैसा कि मैं 1-2 दिन तक जाता रहा, and saw nothing, और कुछ भी दिखाई नहीं दिया, I became a little bolder। अब मुझे थोड़ा सा साहस आ गया था, कॉन्फिडेंस आ गया था। I decided to go down to the shore again। कि निश्चय किया कि अब मैं दोबारा से किनारे पर
क्योंकि वो पहले अपनी गुफा में चुप चुप के वो देख के और वापस अपनी गुफा में जाके छिप जाता था क्योंकि वो डरा हुआ था। अब वो कहते हैं कि अब मैंने कई दिन इन्वेस्टिगेशन की है, कई दिन तक देखा है, तो अब मैं कंफर्टेबल हूँ, अब मेरे को मैं बोल्ड हो चुका हूँ और अब मैं बाहर जा सकता हूँ। I decided to go down to the shore again and examine the footprint once more कि मैं नीचे जाऊँगा, मैंने नीचे जाने का निश्चय किया और उस जो फुटप्रिंट है उसको दोबारा से एग्जामिन करने का भी निश्चय किया। एग्जामिन मीन्स उसको भाई दोबारा से उसकी खोजबीन की जाए। आई डिसाइडेड टू मेजर इट विद माई ओन फुटमार्क कि मैंने निश्चय किया कि मैं उस फुटप्रिंट का साइज़ मापूंगा अपने पैर के साथ में, कहीं मेरा ही फुटप्रिंट ना और मैं डर के मारे ऐसे ही घूम रहा हूँ। एज आई केम क्लोजर टू द फुटप्रिंट, जैसे ही मैं फुटप्रिंट के नज़दीक आया, आई रियलाइज्ड दैट इट कुड नॉट बी माई फुटप्रिंट। तो वो कहता है कि उसके बाद मैंने ये महसूस किया कि वो फुटप्रिंट मेरा नहीं था। बिकॉज आई हैड नॉट कम टू दिस पार्ट ऑफ द बीच सिंस अ लॉन्ग टाइम। वो कहता है कि क्योंकि मैं बहुत दिनों से या बहुत लंबे समय से इस तरफ जो बीच था उस तरफ वो कभी काफ़ी दिनों से नहीं आया था। सेकेंडली, एज आई प्लेस्ड माई फुट अलोंग साइड दैट फुट प्रिंट इट सेम्ड लार्जर देन माई ओन। और सेकेंडली दूसरी बात क्या थी कि जब मैंने अपना खुद का पैर उसके बराबर में रखा उस फुटप्रिंट के, तो वो मेरे पैर से कुछ बड़ा था। लार्जर देन माई ओन, मेरे खुद के पैर से वो बड़ा था। माई फियर रिटर्न्ड, मेरा डर वापस आ गया था। आई वेंट होम अगेन, मैं दोबारा से अपने घर गया। बिलीविंग दैट देयर वॉज समवन देयर, ये विश्वास करते हुए कि ज़रूर वहाँ पर कोई है। द आइलैंड वॉज इनहेबिटेड, इनहेबिटेड मीन्स कि ये इस पे भाई कोई और भी रहता है, ये बसा हुआ है, कि वो अकेला नहीं है इस प्लैनेट पे, ये लोनली आइलैंड नहीं है, तो उस आइलैंड पे और भी कोई ना कोई रहता है। इसमें आगे आपकी स्टोरी नहीं दी गई है, बट उस वहाँ पे वाकई में उसको बाद में एक इंसान मिलता है जिसका नाम वो फ्राइडे रखता है और दोनों की दोस्ती होती है और आगे वो रहते हैं। ये इसमें स्टोरी है, क्योंकि ये कंप्लीट नहीं है बेटे, पर इसमें आपको बताया गया, ये एक नॉवल के ऊपर डिपेंड है आपका चैप्टर, तो उसमें ये बताया गया है कि उसके बाद उसको एक इंसान मिलता है, एक आदमी मिलता है वहाँ पे, और जिसका नाम वो फ्राइडे रखता है और वो दोनों मिलकर उस आइलैंड पर रहते हैं। सो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।